रात देखते रहे हैं और कल दोपहर से हम सुनते रहे हैं एंड हम दुआएं करते रहे हैं और हाजत की नमाजें पढ़ते रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये सारे लोग जो आए सारे हीरोज हैं जिन्होंने इतना इमरान को प्रोटेक्ट किया ना, अल्लाह मियाँ कभी उसको कुछ ना होए और अल्लाह ये जो हुकूमत है और ये जो फिरौन है इनको अल्लाह गारत करे एंड दे शुड बी पनिश्ड इन सच अ वे दैट एवरीबॉडी शुड सी और इबरत सबको हासिल हुए, कभी ऐसी हुकूमत दोबारा ना कभी आए। इलाही आमीन। ये पुलिस अपने लोगों पे डंडे हाँ देखे, कल हम जा रहे थे तो एक पुलिस गाड़ी जा रही थी तो मैंने उससे कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ हम पता नहीं जहाँ ड्यूटी है। मैंने कहा अपने लोगों को मारने जा रहे हो, शाबाश शाबाश, अल्लाह को जवाब दोगे जब जाओगे अल्लाह के पास। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये कार्रवाई तो कौन करेगा कार्रवाई? सारे तो इकट्ठे हुए हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट हमारे हक के साथ है, ना ये जो है अदालत वाले हमारे साथ है, जस्टिस तो है ही नहीं। देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है हाँ। कि बजाय टांगों पे बेसिकली तो पुलिस जब तशद्दुद करती है हाँ। इसलिए करती है कि एक बंदे को ले डाउन कर चुके हाँ, ताकि हाँ। वो आप तक पहुंच ना सके। हाँ। तो ये पुलिस जो सर पे डंडे बरसाती है, कितना जुल्म है। जुल्म है ये। वो जो अज़िले शाह का क्या उन्होंने हाल किया, इतना जुल्म किया ना। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इनको जरूर सजा देगा, कभी हो नहीं सकता कि सैक्रिफाइसेस रायगान जाएंगी। और अल्लाह मियाँ इमरान खान को प्रोटेक्ट करके रखे, हमारा 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बने ताकि पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाए। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ? तो और क्या, मेरे तो बच्चे अब सब जवान हैं, लेकिन मेरे नवासे और पोते पोतियां उनका तो मुस्तकबिल पाकिस्तान में ही है ना। अल्लाह मियाँ इमरान को रूज पे लेके जाए और अजीम मुल्क हमारा पाकिस्तान बनाए और हमारे बच्चे यहाँ फले फूले। थैंक यू। क्या हो रहा है? ये बेटा जुल्म की अखीर हो रही है, जितना कुछ जुल्म करेंगे देख ले। अभी भी उधर आंसू गैस के शेलिंग फेंके जा रहे हैं और एक्सपायर शेल फेंके जा रहे हैं। हालांकि मैं दूसरी साइड पे आ रहा था तो इधर आंखों में इतना जलन हुई है कि ये उधर लेडीज हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मुसलमान है, पाकिस्तानी है। इनका गुनाह क्या है? जो भी तरीका अदालत ने बुलाया, जब उन्होंने टाइम दिया है तो देखें इधर तमाम जितने भी सियासतदान हैं, जितने केस उन पे हुए हैं वो सब दिन आते फिरे हैं। गड़ी चोर का इन्होंने नारा लगाया हुआ था, वो भी झूठ निकल आया। इस मामले में सब नंगे हो गए और इसमें क्या हो सकता है? ये देखने अभी भी उधर आग जल रही है, तमाम शेलिंग हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है, वहां पे इधर बेगुनाह लोगों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस का जो तशद्दुद है इसको आप कैसे देखते हैं? बेटा पुलिस से शुरू से ऑर्डर ले रहे हैं। पुलिस को किसने करना? अपने बाप से ऑर्डर लेना ना, और बाप ने दादाजी से लेना। उनके पीछे कौन? वो देखे ना आईजी पंजाब साहब हैं, उनके ऊपर हैं, ऐसे ही चेन है ना इनकी। वो खुद मजबूर हैं बेचारे, वो क्या करें? वो खुद अपने इधर दलील हो रहे हैं, पथराव भी हो रहा है, दोनों साइडों से हो रहा है। जाहिर बात है पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है, मुसलमान भाई है हमारे। दादा कौन है? वो सबको पता बेटा, मैं अब क्या बता सकता हूँ, शायद मेरे नॉलेज में इतना ना हो। सबको पता कि पीछे से डोरियां हिलाने वाला कौन है इनकी। तो क्या हल क्या है इसका? हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों इकट्ठे इलेक्शन हो, ताकि मुल्क में ये जो अफरा तफरी फैली हुई है इसे वहां को सुकून मिल सके, ताकि रोजगार हो। वहां इस वक्त रोटी से तंग है, ऊपर से इनका जुल्म और जबर खत्म नहीं हो रहा। पुलिस जो डंडे बरसा रही है, क्या असला क्या आप लोगों के पास? क्यों डंडे बरसा रहे हैं, क्यों शैल मार रहे हैं, आखिर क्या खौफ है? ये तो उनकी शुरू से एक रवायत उनकी चलती आ रही है। मॉडल टाउन में देखने जो 14 कत्ल हुए थे उनका क्या था? शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है। गरीब आवाम को मारने इन्होंने वो मार रहे हैं।